गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा लेसन है द सुनामी। सेकंड लेसन कौन सा है? द सुनामी। इसके बाद मीनिंग है आर्किपेलगो द्वीप समूह, कोऑपरेटिव सहकारी, सोसाइटी संस्था, अर्थक्वेक भूकंप, ब्रेक टूटना, टेमर्स कंपन, कंफ्यूजन उलझन, वेव लहर, सीशोर समुद्री किनारा, क्राइज चिल्लाना। लेट्स स्टार्ट नाउ द चैप्टर द सुनामी। सेकंड लेसन है द सुनामी। A tsunami is very large and powerful wave caused by earthquake under the sea. सुनामी समुद्र के नीचे भूकंपों के कारण उत्पन्न होने वाली एक बहुत विशाल व शक्तिशाली लहर को कहते हैं। सुनामी किसे कहते हैं? ए सुनामी इज ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव, यानी कि लहर, क्यूज्ड बाय अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है? भूकंप। अंडर द सी, यानी कि समुद्र के नीचे। सुनामी समुद्र के नीचे भूकंपों के कारण उत्पन्न होने वाली एक बहुत विशाल व शक्तिशाली लहर को कहते हैं। ऑन 26 दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2004 को ए सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट ऑफ इंडिया सच एज द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। एक सुनामी थाईलैंड व भारत के कुछ हिस्सों जैसे अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, आइसलैंड का मतलब क्या होता है? द्वीप समूह है वह, एंड द तमिलनाडु कोस्ट, तमिलनाडु के समुद्र तटीय क्षेत्रों से टकराया। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ कोरेज एंड सर्विल। यहाँ साहस व उत्तरजीविका की कुछ कहानियां दी जा रही हैं या फिर आपके सामने प्रस्तुत हैं। डिड एनिमल्स सेंस दैट ए सुनामी वाज कमिंग। क्या जानवरों को आभास हुआ था कि सुनामी आ रही थी? सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड। कुछ कहानियों से ज्ञात होता है, फिर मालूम होता है कि उन्हें ऐसा आभास या फिर पता चलता है, यानी कि सुनामी आने से पहले जानवरों को उसका आभास हो जाता है। दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलगो। आर्कीपेलगो मतलब क्या होता है? द्वीप। क्या होता है? द्वीप होता है, द्वीप समूह है। ये सभी कहानियां अंडमान व निकोबार द्वीप समूह से हैं। इग्नेशियस was the manager of cooperative society in कच्चल। इग्नेशियल कच्चल में एक सहकारी संस्था का प्रबंधक था। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या होता है? सहकारी संस्था का प्रबंधक। His wife woke him up at 6 AM because she felt an earthquake. उसकी पत्नी ने उसे 6 बजे ही उठा दिया था। Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. इग्नेशियस ने सावधानी पूर्वक, केयरफुली का मतलब क्या होता है? सावधानी। क्या होता है? सावधानी। अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है? भूकंप। मैनेजर प्रबंधक, कोऑपरेटिव सहकारी, सोसाइटी संस्था
केयरफुली, सावधानी, took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. इग्नेशियस ने सावधानी से टेलीविजन को मेज से उतारा और उसे नीचे जमीन पर रखा, so that it would not fall and break, ताकि वह गिरे व टूटे नहीं. Then the family rushed out of the house. फिर परिवार घर से बाहर दौड़ा. Rushed out यानी कि दौड़ना, बाहर दौड़कर बाहर आना. फैमिली परिवार. When the tremors कंपन, tremors मतलब क्या होता है? कंपन. Stopped, they saw the sea rising in the chaos. chaos मतलब क्या होता है? chaos अव्यवस्था. sea समुद्र, rising ऊंचे उठते हुए. rising मतलब क्या होता है? ऊंचे उठते हुए. sea समुद्र. ट्रेमर्स कंपन. स्टॉप्ड ठहरा. जब कंपन रुका गया, उन्होंने समुद्र के लहरों को ऊंचे उठता देखा. इन द chaos and confused two of his children catch hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. दिशा, अपोजिट यानी कि विपरीत. उसके बाद में क्या होता है? अव्यवस्था व उलझन में उसके दो बच्चों ने अपनी माँ के पिता यानी कि नाना व माँ के भाई यानी कि मामा का हाथ थाम लिया या फिर पकड़ लिया और विपरीत दिशा में दौड़े. He never saw them again. His wife was also swept away. बहा ले गए. स्वेप्ट अवे का मतलब क्या होता है? बहा ले जाना. उसने उनको फिर कभी नहीं देखा, यानी कि उसकी पत्नी भी बहा दी गई थी या फिर बह गई थी. He never saw them again. उसने उनको फिर कभी नहीं देखा. His wife was also swept away. उसकी पत्नी भी बहा दी गई थी. Only the 3 other children who come with him were saved. केवल 3 अन्य बच्चे जो उसके साथ आए शेष बचे थे या फिर जीवित रहे थे. संजीव was a policeman serving in the Kachal Island of the Nicobar group of Iceland. संजीव एक पुलिसमैन था या फिर पुलिस वाला था जो निकोबार द्वीप समूह के कच्चल द्वीप में कार्यरत था. He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves. उसने किसी तरह समय को, अपनी पत्नी व एक छोटी बेटी को लहरों से बचा लिया. वेवेज यानी कि लहरों से बचा लेना. But then he heard cries यानी कि चीख for help from the wife of Johan, the guest house cook. लेकिन फिर उसने गेस्ट हाउस का जो रसोइया था जोन की पत्नी की सहायता के लिए पुकार सुनी. बट देन ही हेयर्ड, लेकिन फिर उसने सुनाई दी चीख फॉर हेल्प, मदद के लिए, सहायता के लिए, फ्रॉम द वाइफ, पत्नी ऑफ जॉन, जो कि जॉन की पत्नी थी, जो कि वहां पर क्या था,
द गेस्ट हाउस कुक, रसोइया था, गेस्ट हाउस का रसोइया था। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू रिशोर हर, बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे। उसे बचाने के लिए संजीव ने पानी में छलांग लगा दी, लेकिन वे दोनों बहाकर ले जाए गए थे।